हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कवरिंग ट्रैक्स के बारे में। सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये कवरिंग ट्रैक क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे और क्या है ये देखेंगे। और थ्योरेटिकल चीजें हम इसकी देखेंगे, देन इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो बात आती है कवरिंग ट्रैक। कवरिंग ट्रैक होता क्या है? बेसिकली ये हमारा फिफ्थ फेज होता है और फाइनल फेज होता है किसके अंदर, एथिकल हैकिंग के अंदर। होता क्या है कि जब वो जो अटैकर है या फिर हैकर आप कह सकते हो, इंट्रूडर कह सकते हो, वो सक्सेसफुली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस गेन कर लेता है सिस्टम का, यानी सिस्टम का जो पूरा एक्सेस होता है ना, रूट एक्सेस, वो गेन कर लेता है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, यानी एज एन अटैकर अगर हम अटैकर हैं तो हमको अपने ट्रैक्स जो है वो कवर करने पड़ेंगे। अब ये ट्रैक्स कवर करने का मीनिंग, जो भी हमारे एविडेंस है उनको सबको मिटाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हमने एक्सेस गेन किया है, कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करके हमने जो भी टारगेट है उसका सिस्टम का एक्सेस गेन कर लिया और हमने वहां पे अपने एविडेंस छोड़ दिए हैं कि लाइक जो भी लोग्स हैं हमारे वहां पे हमने छोड़ दिए हैं, उनको क्लियर नहीं करा है वहां से, तो हम वहां पे लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू पकड़े जा सकते हैं। तो ये सिनेरियो बेसिकली रहता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, कवरिंग ट्रैक करने पड़ते हैं। और इसमें ना ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है हैकिंग के लिए। सारी चीज होने के बाद अपने लोग्स को वहां से क्लियर करना। तो ये हमारा कवरिंग ट्रैक्स हो गया। जैसे कि स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, हमारा सिस्टम के अंदर ये विंडोज के लिए मैं आपको शो कर रही हूँ, इवेंट व्यूअर हमारा होता है। उसके अंदर ये यहाँ पे काफी सारे लोग्स आपको दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्लियर लॉग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो हम क्लियर लॉग कर सकते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप ये देख सकते हो। और अगर हम इसको और भी ब्रीफ में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रैक को कवर करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज जो मतलब हैकिंग के बाद आप अगर आपके लोग वहां पे रह गए तो आप बहुत बुरी तरीके से पकड़े जाओगे। और जब अटैकर क्या करता है, इन लोग्स को मिटाता है, हटाता है वहां से बेसिकली, तो जरूरी नहीं है कि वो जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग्स होंगे, जितने भी सिस्टम के अंदर जितने भी लोग्स होंगे, सबको ही हटाया जाए, नहीं। अटैकर क्या करेगा, सिर्फ उससे उसकी एक्टिविटीज से रिलेटेड, ठीक है, उसने जो जो सिस्टम के अंदर करा है उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको वहां से रिमूव कर देगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा शक ये भी हो जाएगा कि क्या उसके अंदर कोई लोग है ही नहीं, तो ये थोड़ा डाउट हो जाएगा अगर सारे मिटा दिए गए तो सिर्फ जो अटैकर के हैं, जो अटैकर ने मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करी, उनको हटाया जा सकता है। और इनको मतलब इसकी सारी एक्टिविटीज वगैरह सारी चेक करी जाती हैं पहले, लाइक जो भी हैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे पहले सारी चीजें देख ली जाती हैं। तो ये सिनेरियो हमारा होता है। अब इसके अंदर ना टेक्निक्स होती हैं, 3 तरह की टेक्निक होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने लोग्स को कवर कर पाते हैं, फिर ट्रैक कर पाते हैं अपने ट्रैक कर पाते हैं अपने जो भी लोग्स होते हैं उनको, ठीक है। तो इसके अंदर है हमारी 3 एक्टिविटीज। एक तो होता है डिसेबल ऑडिटिंग, जो ऑडिट्स होते हैं उनको डिसेबल कर दिया जाए। जो भी जितने भी लोग्स हैं, सेकंड क्या है, जितने भी लोग्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाए। और तीसरा है मैनिपुलेटिंग लोग्स, मतलब जो लोग्स है ना उनको क्लियर भी नहीं करा जाएगा, उनका डिसेबल भी नहीं करा जाएगा, लेकिन उसमें कुछ चेंज कर दिए जाएंगे, मैनिपुलेट उनको कर दिया जाएगा। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो गाइज अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल हम किस तरह देखेंगे, तो हम क्या करते हैं, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। और गाइज एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट क्या करो, रन करो, तो उसको रन करने से पहले आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर से उसको रन करना है, ठीक है। नॉर्मल लोकल यूजर से उसको रन नहीं करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को लाइक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अदरवाइज आप कमांड्स को चला नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी ऑडिट्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन करती हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो गाइज यहाँ पे ना एक कमांड होती है ऑडिट पोल, ठीक है। ऑडिट पोल का मीनिंग क्या होता है, ऑडिट पॉलिसीज, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं किस तरीके से होगा। एक तो हम यहाँ पे चलाते हैं ऑडिट
पॉलिसी पोल, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाते हैं बैकवर्ड स्लैश और एंटर करते हैं, ठीक है। इसने सारे यहाँ पे दिखा दिया कि क्या क्या चीजें यहाँ पे रन हो रही होंगी, ठीक है। ये क्या कर देगा, रिवील ऑडिट स्टेटस ऑफ सिस्टम, ये इसने इस तरीके से दिखा दिया। अब हमको क्या करना है, अगर हमको क्या करना है, जो भी यहाँ पे लोग हैं उनको हमको क्या करना है, डिसेबल करना है, ठीक है। डिसेबल दी ऑडिटिंग, ऑडिटिंग को अगर डिसेबल करना है तो हमको कर सकते हैं, या फिर काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं। डिस्प्ले दी करंट ऑडिट पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहले तो हम करंट ऑडिट पॉलिसी को ही देख लेते हैं क्या है हमारी। तो यहाँ पे हम करेंगे गेट, और एक होता है हमारा कैटेगरी, और तो यहाँ पे देखो इसने सारे के सारे जो भी पॉलिसी चल रही है ना, ठीक है, जो भी पॉलिसी चल रही है इसने सारे के सारे ऑडिट्स हमको दिखा दिए। सॉरी तो ये हमारा है, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे देखो पॉलिसी चेंज, ऑडिट पॉलिसी चेंज में सक्सेस आ रहा है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में भी सक्सेस आ रहा है, बाकी में कोई ऑडिटिंग हो नहीं रही है। यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट में देखो सिक्योरिटी ग्रुप मैनेजमेंट में सक्सेस आ रहा है, यूजर अकाउंट में भी यूजर अकाउंट मैनेजमेंट में सक्सेस आ रहा है। तो ये हमारी क्या है, जो करंट की हमारी पॉलिसी चल रही है ना वो इसने शो कर दी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर अपने लॉग्स को हमको क्लियर करना है, ठीक है, या फिर रिमूव करना है कुछ, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है। सेट में अगर हमको कोई ऑडिट पॉलिसी सेट करनी है, कोई जैसे लिस्ट में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले सिलेक्टेबल पॉलिसी एलिमेंट, ठीक है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और बैकअप का भी है, सेव दी ऑडिट पॉलिसी टू अ फाइल, और रिस्टोर, यहाँ पे रिस्टोर का भी है, रिस्टोर दी ऑडिट पॉलिसी फ्रॉम अ फाइल, क्लियर दी ऑडिट पॉलिसी, अगर हमको ऑडिट पॉलिसी क्या करनी है, क्लियर करनी है। रिमूव दी प्री यूजर ऑडिट पॉलिसी फॉर अ यूजर अकाउंट, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर ग्लोबल रिसोर्स, यहाँ पे जो ये SACLS जो भी आपको दिख रहा है। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, अपने लॉग्स को यहाँ पे करेंगे क्लियर करने के लिए हमको सिंपल यहाँ पे लिखना है ऑडिट पोल क्लियर। तो ये इसने यहाँ पे बोला है कि हमको कंटिन्यू करना है या फिर कैंसिल करना है। यस वी वांट टू कंटिन्यू, द कमांड वाज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यानी हमारे जितने भी लॉग्स होंगे ना अब यहाँ से वो हो चुके होंगे रिमूव। मैं आपको शो भी करती हूँ कैसे हम देख सकते हैं। ऑडिट पॉलिसी और हमारा है गेट कैटेगरी, और जितने भी हमारे लोग्स होंगे ना शायद यहाँ से दिख जाते हैं। तो यहाँ पे देखो नो ऑडिटिंग अब आपको दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आपको शो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर पहले हमने देखा था तब क्या हो रहा था, कहीं कहीं जगह पे सक्सेस आ रहा था, कहीं पे नो ऑडिटिंग आ रहा था, बट अब हर जगह पे जितने भी लोग्स है ना नो ऑडिटिंग आ गए, क्योंकि हमने सारे जितने भी लोग्स बने हुए थे ना सबको हमने क्लियर कर दिया है। तो बेसिकली ये तो हमारा रहता है कमांड लाइन से सिनेरियो, अगर हमको लॉग्स को रिमूव करना है, क्लियर करना है। लेकिन अगर हमको यही काम कमांड लाइन की बजाय हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से करना हो तो उसके लिए गाइस हमारा एक टूल होता है इवेंट व्यूअर। ये हमारा इवेंट व्यूअर होता है। तो इसके अंदर हमारे सारे विंडोज के लोग होते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हो। ये हमारे एप्लीकेशन के यहाँ पे लोग होंगे जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर करा है इस वजह से। और यहाँ पे ये हमारे सिक्योरिटी के क्या है लोग्स, यहाँ पे लोग्स आएंगे अभी, ठीक है। ये हमारे लोग्स आ गए हैं, ठीक है। ऑडिट एक्सेस और ये सारे देखो आपको ऑडिट पॉलिसी और ये सारी चीजें आपको दिख रही है। और सेटअप, ये हमारे सेटअप के लोग्स होंगे या फिर सिस्टम के लोग्स हमारे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे वार्निंग देखो, यहाँ पे मान लो कि ये मेरा लोग है और मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से जस्ट गिव मी अ सेकेंड। गाइज यहाँ पे देखो क्लियर लोग्स के ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको क्या करना है सिस्टम के लोग्स को यहाँ पे क्या करना है, क्लियर करना है, तो यहाँ से आप इस ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। तो
यहाँ पे जितने भी लॉग्स बने हुए हैं ना सारे के सारे हट जाएंगे, इसमें तो क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। और आपको स्पेसिफिक कोई लॉग करना है तो मतलब आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट आप करोगे और सिर्फ उन्हीं को फिर क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे या फिर क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं करती हूँ क्लियर लॉग, यू कैन सेव द कंटेंट ऑफ दिस लॉग बिफोर क्लियरिंग इट, ठीक है। या तो आप सेव भी कर सकते हो और सीधा क्लियर भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ करना है क्लियर, तो यहाँ पे देखो लॉग्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, आपको यहाँ पे अब सिर्फ एक ही यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे लोग यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। इस तरीके से गाइज हम क्या कर सकते हैं, लोग को क्लियर कर सकते हैं। और ये एथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हमको ये लोग क्लियर करने होते हैं। अदरवाइज रिवर्स इंजन के थ्रू हमने जो भी मैलिशियस एक्टिविटी करी होगी सिस्टम गेन करने के लिए, सिस्टम का एक्सेस गेन करने के लिए, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वापस हम पकड़े जाएंगे। तो ये सिनेरियो रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज क्लियरिंग लॉग। सो थैंक यू गाइज।